Hi guys, welcome back to the channel. All set for the next tour. So अभी हमारी 11:50 की ट्रेन है फ्रॉम दादर. Let's go. So हम दादर स्टेशन पहुंच गए हैं, बट अभी तक हमारी ट्रेन लगी नहीं है. 11:50 की है. More 1 hour to go, and then we move on. Good morning guys, we have reached Ekta Nagar station. So we have just reached Ekta Nagar station. ये सबसे नज़दीक का स्टेशन है टू स्टैचू ऑफ यूनिटी. यहाँ से इट इज़ हार्डली 15 मिनट्स का रास्ता, 7 किलोमीटर्स. सो अगर इफ़ यू वांट टू कम टू स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आप भी एकता नगर स्टेशन ही प्रेफर करना. So this is outside the Ekta Nagar station. For your information, ये फ्री बस है डायरेक्टली टू स्टैचू ऑफ यूनिटी. ये आपको एकता नगर स्टेशन के बाहर से ही मिलेगा. ये जो बस है ये ट्रेन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आती है. सो जब भी ट्रेन इधर अराइव करने वाली हो तभी ये बस आती है. एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छी लग्जरीज बस है एंड डायरेक्टली आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी छोड़ेगी. ये है हमारा 2 दिन का स्टे. ये 9 किलोमीटर्स है फ्रॉम एकता रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन. सो ये टेंट हाउस स्टे है हमारा. लेट्स सी रिसोर्ट का कैसा है स्टे, इंटीरियर एंड एवरीथिंग. फिर मैं बताऊंगी आपको आगे के डिटेल्स. दिस इज़ द एंट्रेंस गेट. वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर. एंट्री करते ही सुंदर सा गार्डन है, यू कैन एंजॉय. मैं आपको दिखाती हूँ अंदर. सो दिस इज द टेंट स्टे. एंड एयर कंडीशनड है, एसी है. वेरी ब्यूटीफुल. इसमें बाथरूम अटैच्ड है विथ योर टेंट. सो दिस इज द बाथरूम. बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है. बाहर का व्यू. In the world, and here you can see from a distance of 2 kilometers you can easily see the Statue of Unity. And thank you. So guys, ये बस डेपो है. यहाँ तक ही आप प्राइवेट गाड़ी या जो भी है 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप ला सकते हो. यहाँ से एक फ्री बस जाती है डायरेक्टली स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए. और फ्री बस एज इन जो आप टिकट खरीदते हो उसी में उसके चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं. यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट. और नहीं तो फिर आप ये पिंक ऑटो से जा सकते हो. ये लेडीज़ चलाती हैं और इसका यू हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस. ये डायरेक्टली आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी छोड़ेंगे. इफ़ नहीं तो आप यहाँ से फ्री बस ले सकते हो जो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी छोड़ेंगे. सो ये है बस पॉइंट. यहाँ पे ये बसेस लगी हुई है. अच्छी लग्जरी बस है. दिस बस विल ड्रॉप यू टू स्टैचू ऑफ यूनिटी डायरेक्टली. और फिर वहाँ से आपको दूसरी बस मिलेगी अगर आपको जंगल सफारी करना है या जो भी है अंदर उसके. तो अभी हम पहले जंगल सफारी करने वाले हैं. ही इज़ एक्साइटेड फॉर जंगल सफारी. तो जंगल सफारी के लिए उन्होंने बोला स्टैचू ऑफ यूनिटी से हमें दूसरी बस मिलेगी विच विल ड्रॉप अस टू जंगल सफारी. ओके देन बाय. नाइस लग्जरी बस. अभी पहले हम जंगल सफारी जा रहे हैं. वी हैव रीच जंगल सफारी नाउ.
पॉइंट्स एकदम पास में ही है और उनकी इंटरनल बसेस ही आपको छोड़ देगी, तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, वो आपके टिकट में ही इंक्लूसिव है। लायन का भी नहीं दिखा, वो उसका जो डैन मतलब एक डैन टाइप बना है वो उसके अंदर ही रेस्ट करे, तो आप लोग दोपहर को मत आना, शाम को आना। तो ये वैन जैसी है, ये वैन आपको जंगल सफारी का टूर करवाएगी। अगेन दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। These are all African animals. तो अभी जंगल सफारी करके वी हैव कम बैक टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे हमारा 4 बजे का स्लॉट है। सो यहाँ पे अलग अलग स्लॉट्स हैं एक्चुअली। आप टिकट आपको ऑनलाइन बुक करना है या ऑफलाइन भी ले सकते हो। सो हमारा 4 to 5 का स्लॉट है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस गेट। एक्चुअली अभी काफ़ी धूप है, सो मे बी यू वोंट लाइक द वेदर, बट वंस यू आर इनसाइड इट इज़ वेरी प्लीजेंट, वेरी नाइस। सीइंग द स्टैचू यू विल ऑल्सो बी वेरी एक्साइटेड कि कब आप वहाँ पहुँचो। एंट्रेंस गेट से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ये एस्केलेटर्स हैं, सो यू डोंट हैव टू वॉक और क्लाइंब स्टेयर्स। एंड दिस इज द नर्मदा रिवर। इसी के ऊपर वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है। जो मैंने फ्री ड्रिंकिंग वाटर बोला था, ये हर एक स्पॉट में है, सो बॉटल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सेव दिस मनी ऑल्सो। एवरीवेयर इट इज़ फ्री, यू जस्ट नीड टू हैव अ बॉटल। एंड दिस इज द सरप्राइज। दिस इज जस्ट सो अमेजिंग। दिस इज द एंट्रेंस। यहाँ से ऊपर जो स्टैचू है उसके गैलरी तक जाना है, तो यहाँ से उसकी एंट्री है। फीट तक तो आई गेस स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट में ही यू कैन गो, बट ऊपर गैलरी में जाने के लिए यू हैव टू परचेज एन एक्स्ट्रा टिकट। सो वंस यू एंटर द गैलरी, सो सब कुछ आपको मिलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया फॉर इंडिया। सो यू विल गेट टू नो कि एज अ फ्रीडम फाइटर उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट किया,
और उनके पेपर कटिंग्स मिलेंगे, उनकी हिस्ट्री मिलेगी, उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनका फैमिली बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस गैलरी। अगर फ्लोर में देखा जाए तो 45 फ्लोर, 60 वाले की बिल्डिंग से हम लोग 45 फ्लोर तक पहुंच गए। तो सबसे पहले नर्मदा के बीच में एक छोटी सी एक माउंटेन थी। इन माउंटेन का नाम था साधु आइलैंड। 2013 में भूमि पूजन हुआ, 14 में काम स्टार्ट किया, 18 में इनॉग्रेशन हुआ। जब गुजरात के सीएम थे मोदी साहब तब भूमि पूजन किया, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनॉग्रेशन किया। तो पूरा इंडिया में से एक कैंपेन चलाया था, लोहा कैंपेन। 1,69,000 विलेज से शहर से लोहा कितना आया था, 134 टन। उसको भट्टी में पिघला के सलिया बना के 109 टन उनके फाउंडेशन और 2 पिलर में इस्तेमाल किया। फिर आया स्ट्रक्चर स्टील 6,000 टन, रेनफोर्स स्टील आया 18,000 टन। आउट ऑफ पार्ट ये सारा जो मटेरियल है बाहर का, इसमें 4 धातु मिला है, लेड, जिंक, टिन, कॉपर। 85% कॉपर यूज किया क्योंकि खराब नहीं हो पाएगा, रस्ट नहीं होगा। और 180 किलोमीटर की रफ्तार से अगर विंड आएगी तो अभी स्ट्रक्चर को कुछ नुकसान नहीं होगा। पैड से लेके हेड तक ये सारी जो प्लेट है 6,500 पीसेस लगाए। हर प्लेट के पीछे येलो कलर का टैग नंबर भी दिया है। इन फ्यूचर में कोई भी पार्ट को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये फ्रंट साइड है और ये दरवाजा ओपन करके होलो स्ट्रक्चर देखना है, फिर पीछे का बैक व्यू देखना है और देखने के बाद डाउन नीचे। ओके, सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम 45th फ्लोर। आप पूरी नर्मदा रिवर देख सकते हो। अभी वी आर गोइंग टू हिज फीट एरिया। शाम को यहाँ पे एक लाइट शो होता है। दिस इज मस्ट एंड यू शुड वॉच इट। 7:30 7:45 के आसपास होता है। वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द लाइट शो गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2। आज हम जाने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर्स और मेज़ गार्डन, और शाम को हमारी क्रूज़ राइड है। कल का दिन काफ़ी अच्छा था। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ जस्ट अमेजिंग। शाम का लाइट शो, तो इफ़ यू कम टू स्टैचू ऑफ यूनिटी यू डोंट हैव टू मिस दैट लाइट शो। 7:30 7:45 के आसपास होता है। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी काफ़ी सुंदर है। सो डू विज़िट, एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत कम इसमें आपके सारे मतलब पूरा टूर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, फ्री बसेस हैं स्टेशन से, और वहाँ पे जाके भी जो भी उनके पॉइंट्स हैं, जैसे जंगल सफारी हो गया, मेज़ गार्डन हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया, देन दे हैव ग्लो गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, ये सब, तो उसके लिए बसेस हैं आप, एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट बसेस, ठीक है, वो आपके टिकट में ही इंक्लूडेड होते हैं। हाय गाइस, टुडे इज़ आवर सेकेंड डे एट केवाड़िया। सो अभी वी हैव कम टू अ मॉल, एकता मॉल। देखते हैं क्या है अंदर। सो ये है एकता मॉल, यूनिटी इन हैंडक्राफ्ट्स डाइवर्सिटी। लेट्स सी अंदर क्या है। दिस इज़ द एंट्रेंस। ओके, सो वन यूनिक थिंग अबाउट दिस मॉल, इसमें हर एक स्टेट का शॉप है। जैसे ये गुजराती है, देन दिस इज़ उत्तर प्रदेश, then this is Tamil Nadu, फिर ये है जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज़ मध्य प्रदेश। तो अलग अलग स्टेट्स के शॉप्स हैं यहाँ पे, और उनकी जो भी चीज़ें फेमस होंगी। देन यहाँ पे यू कैन सी न्यू दिल्ली
न्यू दिल्ली का है यहाँ पे. देन हियर इट इज केरला. यहाँ इट इज आसाम, जो आसामी गमछा और ये सब होता है. देन हियर यू हैव गुजरात. गुजरात का ड्रेस. सो एज आई टोल्ड यू अर्ली, अंदर जो है वो अभी प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है. आपको या तो वो फ्री वाली बस लेनी है या फिर आप ये पिंक ऑटो ले सकते हो. ओनली दीज वुमेन्स आर अलाउड, दे हैव द लाइसेंस टू गो इनसाइड. सो ये बस डिपो से अभी हम जा रहे हैं मेज़ गार्डन. सो वहाँ तक शी इज़ टेकिंग 150 फेयर. एंड हियर दिस इज़ द पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप अपनी प्राइवेट व्हीकल पार्क करके फिर बस से या ऑटो से जा सकते हो. सो हम मेज़ गार्डन पहुँच गए हैं, भूल भुलैया. और इसकी विज़िटिंग टाइमिंग है 9 to 5 PM. और इसका टिकट है फॉर अडल्ट इट इज़ 100 एंड फॉर चाइल्ड इट इज़ 50 रुपीज़. का स्ट्रक्चर देख सकते हो कि कैसा है, मतलब वो मेज़ गार्डन. How is the Bhul Bhulaiya? It is fun. Let's see अंदर जाके. Guys, just for information, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेज़ गार्डन है. ये कुछ 3 acres में बना है. सो मेज़ गार्डन को अटैच करके ही ये वैली ऑफ फ्लावर्स है. अगेन वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट में इंक्लूसिव होता है. सो यहाँ पे यू गेट्स वेराइटी ऑफ फ्लावर्स टू सी. बहुत बड़ा गार्डन है. अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द क्रूज़ राइड. सो ये जो बस स्टॉप है, बस डेपो, यहीं से क्रूज़ जाती है. तो उसके लिए अभी हम जा रहे हैं. हमारी 5 o'clock की है क्रूज़ राइड. सो मोर 10 minutes टू गो. लेट्स सी. सो दिस इज़ द क्रूज़, एकता क्रूज़. सो दिस इज़ इनसाइड द क्रूज़. और ये नीचे लोअर डेक पे है ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट. So once the cruise is started, they have this folk dance performance. इधर ये ईटरी शॉप भी है. अगर आपको चाय, कॉफ़ी, सैंडविचेस वगैरह खाना है, यू गेट केक्स हियर. एंड यादगिरी जो है वहाँ पे अगर आपको कुछ ले जाना है यहाँ से, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का छोटा सा, अगर आपको कुछ टोकन ऑफ लव किसी के लिए लेके जाना है तो यू कैन टेक दैट. सो दिस इज़ दी अपर डेक. नो सिटिंग अरेंजमेंट हियर. ये एक्चुअली शाम को यहाँ पे क्रूज़ डिनर भी होता है, तो ये उसकी अरेंजमेंट है. This is for your information. You can check the ticket rates here and the attraction time, what time it opens and what time it closes. So guys, the day second end is here. और ये बोलना था कि यहाँ पे even if you come just for 2 days, that is more than enough.
बिकॉज़ ये एकता नगर एक छोटा सा टाउन या सिटी बोल सकते हो वैसा बनाया, एंड विद इन एकता नगर ही यहाँ पे 6-7 स्पॉट्स हैं जो आप देख सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है अट्रैक्शन के लिए, तो विद इन एकता नगर ही ये 6-7 अट्रैक्शंस बनाए हैं, एंड ये विद इन अ डे यू कैन कवर, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में आप कवर कर सकते हो। तो इवन इफ़ यू कम ऑन सैटरडे संडे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। सो जस्ट कम फॉर 2 days एंड एन्जॉय, एंड रियली इट इज़ वर्थ दी मनी। पैसा वसूल चीज़ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, लाइट शो, जंगल सफारी, many things, Ekta cruise, then you have glow garden, many things are there. All is worth your money, so please do visit. Good morning, it's day 3 today, final day. So कहीं तुम घूमने जाओ और मंदिर ना जाओ ऐसा तो हो नहीं सकता, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो आज हम जा रहे हैं मंदिर, एंड दैट टू व्हेन तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स हो तो मंदिर जाना तो बनता ही है। सो हम पहले मंदिर में पहुंच गए, कुबेर धाम। ये एकता नगर से कुछ 15 किलोमीटर्स पे है। तो हमने यहाँ तक आने के लिए एक प्राइवेट व्हीकल की, जिसका उसने 3000 रुपीज़ चार्ज किया फॉर कुबेर धाम एंड नीलकंठ धाम। सो ये कुबेर धाम के मंदिर के एंट्रेंस पे है। और ये है कुबेर जी का मेन मंदिर। सो गाइज वी हैव रीच्ड आवर सेकेंड मंदिर, नीलकंठ धाम, पोइचा। बहुत सुंदर मंदिर है, अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए, स्विमिंग पूल वगैरह भी है। हर चीज़ के लिए हैव टू पे फॉर टिकट, बट वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड यू मस्ट विजिट इफ़ यू कम हियर टू एकता नगर। ये जो नीलकंठ धाम है ये स्वामी नारायण जी का मंदिर है, और अभी यहाँ पे एक सहजानंद यूनिवर्स करके है, इसका 160 रुपीज़ फॉर अडल्ट पर पर्सन टिकट है। लेट्स सी अंदर क्या है।
के अंदर एक छोटा सा एक्वेरियम भी है। सो ये नीलखंड धाम के अंदर नौका विहार भी है। नौका विहार एज इन बोटिंग है। सो बोटिंग में ऐसे आपको सब दिखाया जाएगा अंदर। लेट्स एक्सपीरियंस। और 50 रुपीज़ अडल्ट टिकट है पर पर्सन। तो यहाँ पे गार्डन भी है और इसमें अडल्ट और चिल्ड्रन बोथ पीपल कैन एंजॉय। बड़ा गार्डन है, झूले भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इवन अडल्ट कैन एंजॉय। सो नीलकंठ यूनिवर्स एंड्स हियर। पुनः पधार्शो। यस, डेफिनेटली विल कम बैक। सो दिस इज द एंट्रेंस फॉर मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, नीलकंठ धाम। दिस इज द एंट्रेंस टू मेन मंदिर। काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी सुंदर, बहुत स्पेशियस। ये नीलकंठ सरोवर है। सो वी आर बैक टू द पवेलियन, बैक टू होम। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा 2 दिन का। एंड आई फील अनप्लान ट्रिप्स आर मोर एक्साइटिंग। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इफ़ इट इज़ हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल।